नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जादू कौन करवाता है, जादूगर को कैसे पहचाने, कौन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये ऐसा सवाल है जो अक्सर तौर पर लोग पूछते हैं और इसके अंदर अमलियात के अंदर बैठे वाले उनमें से सबकी बात नहीं कर रहा, बच्चे भी हैं। बाज़ बुरे आमिल जो होते हैं, जेली आमिल जो होते हैं, जिनको पता नहीं चलता, वो उनका मकसद वैसे भी पैसा बटोरना और फसाद मचाना होता है। तो वो कभी आपको कहेंगे कि भाभी कर रही है, कभी कहेंगे कि घर के अंदर आपको पर सास जादू कर रही है, कभी कहेगा नंद कर रही है, कभी कहा जाएगा चाची कर रही है, तो कभी फुफ्फो कर रही है, कभी कहा जाएगा कि आपको पर खाला जादू। तो मकसद ये होगा लड़ाना, और पहले इंसान को वैसे भी शकूक व शुबहात होते हैं। फिर ये आमिल की ये बात जो होती है, ये जलती पे तेल का काम करती है। तो इससे मामलात मज़ीद बिगड़ जाते हैं, फसादात फिर असर नौ शुरू हो जाते हैं और घर के अंदर एक जंग सी फिज़ा बन जाती है। तो आज एक ऐसा अमल लाए हैं जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं खुद देखूं, मुझे पता तो चले जादू है भी नहीं, जादू है तो कौन करवा रहा है, जादू कहाँ पड़ा है, और उस जादू को एक्सपोज कैसे करें, उसके असरात ख़त्म कैसे करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक अमल आपकी खिदमत में लाए हैं। इस अमल के ज़रिए आप जादूगर को खुद देख सकेंगे। जी हाँ, आप खुद देख सकेंगे। उसका तरीका ये है, एक तो ये होते हैं हाजरात। वो हाजरात कैसे करें, हाज़री का तरीका, लेकिन वो हम खुलेआम नहीं बताएंगे, आम लोगों को बता भी देते हैं वो लोग जो बासोम और सलात के पाबंद होते हैं। लेकिन ये जनरली अमल है, हर बंदा कर सकता है। वो ये है कि इस इबारत को पढ़ लें, या अलीमु अल्लिमनी, या खबीरु अखबिरनी, या रशीदु अरशिदनी। इस नीयत से आपने पढ़ना है। इसको आपने 72 मरतबा पढ़ना है, हाथों पर दम करके, सर के ऊपर, आंखों के ऊपर दम करके सो जाए। इंशाअल्लाह नींद के अंदर आप देख लेंगे और आपको ख्वाब के अंदर बता दिया जाएगा कि जादू कौन करवा रहा है, जादू कैसे लिया गया है, कहाँ पर दफन है या रखा हुआ है जादू। तो आप उस जादू का, अगर आपकी रसाई है वहाँ आप पहुँच सकते हैं, तो उस जादू को वहाँ से निकाल कर, एक हमारी वीडियो है जिसके अंदर हमने बताया था कि तवीज़ात को एक्सपोज कैसे करें, तवीज़ात के असरात को ज़ैल कैसे करें, जादू के असरात को, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वीडियो ज़रूर देख लें और उसके ज़रिए अपने तवीज़ात जादू को ख़त्म करें। और उसके साथ साथ जादू के इलाज के हवाले से 5 अहम पॉइंट्स के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो भी ज़रूर मुलाहज़ा फरमा लें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप जादू का असरात ख़त्म। अगर आप चाहते हैं कि वैसे जनरली तौर पे कोई छोटा मोटा अमल बता दिया जाए, उसके लिए 52 मरतबा आप सूरत फलक और सूरत नास को पढ़कर मतलूबा जगह का हदफ जहन में बना लें कि फ़लाँ जगह जादू पड़ा है तो ये ख़त्म हो जाए। इस अमल को आपने असर और मगरिब के दरमियान पढ़ना है, किबला रुख बैठ कर पढ़ें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके 7 दिन के पढ़ने के बाद वो जादू ख़त्म हो जाएगा, उसके तवीज़ात के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब रही बात, अगर आपको ख्वाब में कोई दिखा दिया जाता है, यहाँ एक अहम नुक्ता और अहम पॉइंट है, याद रखिएगा। बाज़ दफ़ा अगलास व अहलाम, बाज़ ख्वाब जो होते हैं वो इंसान जो खुद सोचता है, दिन भर में शैतानी ख्यालात ये भी इंसान को आ जाते हैं। हो सकता है शैतान आपको धोखा दे रहा है, तो आप ख्वाब के ऊपर बिल्कुल मिन्नोआन यकीन नहीं कर लेना। इसको कुरान हदीस की तरह नहीं समझना कि वाकई ये सच्ची बात है, पक्की ठक्की बात है, तो इस तरह इसको हरगिज़ नहीं लेना। आप देखें, सोच विचार करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो फिर भी मेरा मशवरा ये है, बजाय उनसे डिस्कस करने के, बजाय उनसे जिक्र करने के, आप चोरी चुपके से अपने काम जारी रखें और उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपने मामले को भेज दें। या अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा की खातिर तेरे इन बंदों को माफ़ फरमा दिया है, आइंदा के लिए तू मुझे महफूज कर दे जादू से। अल्लाह को माफ़ करने वाले बंदे बड़े पसंद हैं, और जब आप अल्लाह की पसंद बन जाएंगे तो खुदा की पसंद, अल्लाह तबारक व तआला अपनी पसंद की हिफाजत खुद करना बहुत बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत करेंगे, वो हफीज़ ज़ात है, वो अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत तो ऐसी है कि देखें, कुरान मजीद के अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा उठाया। आज तक इसके अंदर एक लफ्ज़, एक नुक्ते की इसके अंदर किसी किस्म की वो
کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، جس کی بھی حفاظت کا ذمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.